अस्सलाम वालेकुम अमजद चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी दुआ? मैं ठीक हूँ। दादो टिफिन बना गई थी, मैं लेकर आती हूँ। अरे अम्मा जी कहाँ हैं? फिलहाल शानी को स्कूल से लेने गई हूँ। अच्छा किया जो तुम नहीं गई। उस दिन के बाद से बहुत डर गई होगी ना। दुआ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआ की थी। शुक्रिया अमजद चाचा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मुझे तुम बहुत पसंद हो। अच्छा, मुझे तो बता सकती हो ना कि तुम्हें उस दिन लड्डू किसने दिया था? अब वो हाँ। अरे घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं टिफिन लेकर आती हूँ। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? यहाँ रहो ना मेरे पास। अम्मा जी भी कमाल करती हैं। क्या कोई किसी को इस हालात में अकेला छोड़ता है क्या? दुआ, यहाँ तुम्हें बहुत डर लगता होगा ना, है ना? जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। कहाँ जाओगी तुम? अस्मत हाला मुझे यहाँ से ले जाएंगी। पता है, मैं दुल्हन बनूंगी। अरे वाह, हमारी दुआ दुल्हन बनने का भी शौक रखती है। हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी दुल्हन बन के, शहजाद के साथ। शहजाद के साथ? हाँ, मेरी उससे शादी हो जाएगी तो फिर पापा मुझे कभी नहीं डांट सकेंगे। अच्छा, मैं आपका टिफिन लेकर आती हूँ। शहजाद, बात करनी है मुझे तुमसे, और तुम बाहर जाओ। बोलो, मोहल्ले वालों ने कुछ कह दिया क्या? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे मुझे? और अगर किसी ने कुछ देखा भी होता ना तो उनकी गवाही की जरूरत नहीं है। शहजाद की हालत देखते ही समझ गई थी मैं। क्या हुआ शहजाद को? ना करे उसे कुछ हो। अल्लाह निगहबान है मेरे बेटे का। अरे अल्लाह सबके बच्चों का निगहबान है। जो कहना है जल्दी कहो, वरना ये नो कि यहाँ तमाशा खड़ा हो जाए। क्यों रास्ता रोका था तुमने शहजाद का? फरमान शहजाद की हालत देखते ना सीधा आके तुम्हारा गिरबान पकड़ते। तुम दोनों मियाँ बीवी को मेरा गिरबान पकड़ने के अलावा कोई और भी हसरत है क्या? ये तो हर बात पे तुम लोग मेरे गिरबान तक पहुंच जाते हो। देखो, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। मेरे घर, मेरे शौहर और मेरे बेटे पर आंखें रखी ना तो आंखें निकाल लूंगी। अच्छा, देखिए चूड़ियां पहन रखी है मैंने क्या? बहुत बड़ी भूल में हो तुम अस्मत। किसी दिन मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो मुंह छुपाती फिरोगी तुम। मुंह तो तुम छुपाओगे जब दुनिया वालों के सामने तुम्हारे करतूत खोलेंगे। आइंदा मेरे बेटे से दूर रहना, समझ आइए? अरे कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हारे शहजादे को। उसका इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई दुश्मन नहीं है। तुम जानती हो ना, तुम इस बात को मानती हो ना कि मैं उसका दुश्मन हूं। तो समझा दो उसे, सामने मत आया करे और मेरे घर से दूर भी रहा करे। अब जाओ, शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहां से। तौबा तौबा, मैं तो समझी थी सज्जाद भाई को कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला बेहयाई हो रही है। अमजद, बात सुन। जी? ये अस्मत यहाँ क्यों आई थी? मुझे क्या पता, मुझे तो आती कहती दुकान से बाहर चले जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आपके सवाल खत्म हो गए तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। अरे सकीना, बात तो बताओ, हुआ क्या है? तौबा तौबा, मैं तो अस्मत को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी है। लेकिन अस्मत ऐसी नजर तो नहीं आती। तूने खुद अभी अपनी आंखों से देखा नहीं, और अमजद ने जो कहा वो तूने सुना भी। अल्लाह पाक इसे नेक हिदायत दे। इसका शौहर बहुत शरीफ इंसान है। सही कह रही हो, इसके शौहर ने आज तक किसी औरत को नजर उठाकर भी नहीं देखा। पर हमें क्या,
छोड़ो, मुझे तो बहुत सारे काम है घर पर। और सुनाओ तुम। हेलो, कौन? आदाब अर्ज है, माहरूफ बात कर रही हूँ। पहचाना नहीं होगा आपने, वो मेरी अम्मी आपकी दुकान की तरफ जाने के लिए निकली हैं। बैग भूल गई हैं घर पर अपना। उनका फोन भी बैग में ही है, परेशान हो रही होंगी। आपके पास आए तो बता दीजिए कौन है। अरे नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, अभी तक तो वो यहाँ नहीं पहुंची है। जैसे ही आएंगी मैं उन्हें बता दूंगा। आपको जहमत दी, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, जहमत कैसी? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। हेलो, बात तो सुने। हेलो, अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अब तुम देखो, मैं घर से निकल रही थी, पता नहीं पर्स कहाँ गिरा दिया मैंने। अरे नहीं नहीं खाला, वो अभी आपकी बेटी का मेरे पास फोन आया था। वो बता रही थी कि आपका पर्स जो है वो घर पर रह गया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी बेटा। अब याद है बेटा, मैं जब पिछली मर्तबा आई थी तो तुम्हारे फोन से अपनी बेटी मारूफ को फोन कराया था। और तुम्हें पता, मैंने जाके उससे कहा था कि तुम्हारा नंबर सेव कर ले, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और देखो आज इत्तेफाक से जरूरत पड़ गई। अरे खाला, आप क्यों तकलीफ करती हैं? आप मुझे फोन पे सब कुछ बता दिया करे, मैं सामान खुद आपके घर पहुंचा दिया करूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी। एक बात बताऊं, मैं भी यही सोच रही थी, फिर मैंने कहा कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो। अरे खाला, आप मुझे अपना बेटा समझे और आइंदा से आपने खुद जहमत नहीं करनी है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अच्छा, एक काम करो तुम कि आज से मेरा खाता खोल लो और महीने के आखिर में एक साथ पैसे ले लिया करो। लेकिन देखो बेटा, अगर तुम्हें मुश्किल ना हो तो समझे, आज से आपके नाम का खाता खुल गया। ये बताइए कि आज आपको चाहिए क्या? आज तो मैं जो लेने आई है वो लेकर जाऊंगी। आइंदा से तुम फिर पहुंचा दिया करना, जी, ठीक है ना? ऐसा करो, 1 मिनट में लिख लूं ना। हाँ। फिर वो पहुंचा। 3 पैकेट तेल के दे दो